आज हम वैदिक ज्योतिष के एक बहुत ही शक्तिशाली और दिलचस्प विषय की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास द वॉरियर किंग मार्स इन एरीज असेंडेंट नाम के एक लेख के कुछ अंश हैं और ये मेष लग्न के पहले भाव में मंगल की स्थिति का बहुत गहरा विश्लेषण करते हैं। तो हमारा मकसद ये समझना है कि ग्रहों का ये ऊर्जावान योग किसी के व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और जीवन की दिशा को कैसे आकार देता है। बिल्कुल। और इस योग को समझने के लिए, जैसा स्रोत कहता है, हमें 3 मुख्य चीजों पर ध्यान देना होगा। पहला है लग्न यानी मेष राशि, ये व्यक्तित्व की नींव है। दूसरा है ग्रह मंगल, जो ऊर्जा और साहस का प्रतीक है। और तीसरा है भाव यानी पहला घर, जो स्वयं का, शरीर का प्रतिनिधित्व करता है। जब ये तीनों मिलते हैं, मतलब अग्नि राशि, अग्नि ग्रह और स्वयं का घर, तो एक असाधारण स्थिति बनती है। तो चलिए इसी असाधारण स्थिति की परतें खोलते हैं। स्रोत में सबसे पहले एक बहुत ही खास योग का जिक्र है, रुचक महापुरुष योग। ये सुनने में काफी भारी लगता है। इसका असल में मतलब क्या है? ज्योतिष में 5 महापुरुष योग होते हैं जो 5 ग्रहों से बनते हैं। रुचक योग मंगल से बनता है। ये तब बनता है जब मंगल अपनी ही राशि यानी मेष या वृश्चिक में, या अपनी उच्च राशि मकर में होकर केंद्र भाव में बैठता है। और यहाँ की स्थिति तो बहुत ही खास है। मंगल अपनी ही राशि मेष में पहले ही भाव में है, जो एक केंद्र है। इसीलिए स्रोत इसे एक शुद्ध और बहुत शक्तिशाली रुचक योग कहता है। इसका सीधा सा मतलब है कि ऐसा व्यक्ति साधारण नहीं होता। साधारण नहीं होता, इस बात को थोड़ा और खोलिए। इसका असल जिंदगी में क्या असर दिखता है? इसका मतलब है कि वो जन्म से ही एक नेता, एक सेनापति के गुण लेकर आते हैं। उनकी मौजूदगी ही कमरे का माहौल बदल देती है। ये कोई सीखी हुई चीज नहीं है, बल्कि उनके स्वभाव का हिस्सा है। उनके व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण और रोब होता है। लोग उनसे या तो बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं या फिर थोड़ा डरते भी हैं। यानी एक जन्मजात लीडर। ये तो हुई व्यक्तित्व की बात, पर क्या ये शक्तिशाली ऊर्जा शरीर पर भी कोई निशान छोड़ती है? हाँ, यहाँ पर ये बहुत रोचक हो जाता है। ज्योतिष में मेष राशि और पहला भाव दोनों ही सिर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मंगल का सबसे ज्यादा प्रभाव सिर और मस्तिष्क पर ही होता है। ऐसे व्यक्ति का माथा अक्सर चौड़ा और तेजस्वी होता है। और मंगल वो रक्त का भी कारक है ना? तो शरीर में खून का प्रवाह बहुत तेज होता है, जिससे चेहरे पर अक्सर एक लालिमा रहती है। उनकी आंखों में भी एक अलग सी तेजी और पैनापन होता है। स्रोत में शरीर पर किसी निशान के बारे में भी एक बहुत यादगार बात लिखी है। हाँ, ये एक दिलचस्प अवलोकन है। स्रोत के अनुसार मेष लग्न में मंगल होने पर अक्सर चेहरे या सिर पर चोट का कोई पुराना निशान या कोई तिल हो सकता है। इसे एक तरह से रण का निशान या वॉरियर स्कार की तरह देखा जाता है। वॉरियर स्कार, ये तो बहुत दिलचस्प है। तो क्या स्रोत ये कह रहा है कि ये निशान सिर्फ एक फिजिकल पहचान नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल प्रतीक भी है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये निशान इस बात का प्रतीक है कि ये व्यक्ति जीवन के संघर्षों से गुजरा है, और ये उनके साहसी स्वभाव का भी सूचक है। शारीरिक बनावट की बात करें तो शरीर गठीला और मजबूत होता है, और ऐसे लोगों में स्टैमिना कमाल का होता है। वे जल्दी थकते नहीं हैं। ठीक है, तो शरीर एक योद्धा जैसा। अब आते हैं स्वभाव पर। दिमाग और व्यक्तित्व कैसा होता है ऐसे इंसान का? स्रोत कहता है कि ये बॉस बनने के लिए पैदा होते हैं। उनका स्वभाव उनकी ऊर्जा से ही बनता है। वो बहुत स्वतंत्र और निडर होते हैं। किसी के अधीन काम करना वो उन्हें पसंद नहीं। वो फैसले बहुत तेजी से लेते हैं, हालांकि कभी-कभी इसमें थोड़ी जल्दबाजी भी कर जाते हैं। और उनकी स्पष्टवादिता के बारे में क्या? हाँ, जो मन में है वही जुबान पर। वे डिप्लोमेसी या कूटनीति में थोड़े कच्चे हो सकते हैं, लेकिन सच बोलने में सबसे आगे रहते हैं। और मंगल के गुस्से के बारे में क्या? ये तो बहुत मशहूर है। स्रोत में इसकी बहुत अच्छी तुलना की गई है। चूंकि अग्नि तत्व की राशि मेष में अग्नि ग्रह मंगल बैठा है, तो गुस्सा बहुत तेजी से आता है और उतनी ही जल्दी शांत भी हो जाता है। बिल्कुल, उतनी ही जल्दी शांत भी हो जाता है। वो मन में कुछ नहीं रखते। एक और बात, उनमें उम्र भर युवावस्था का जोश बना रहता है। स्रोत कहता है कि 50 की उम्र में भी वो 25 साल के युवा जैसी ऊर्जा महसूस करते हैं और हमेशा किसी न किसी मिशन पर रहते हैं। अब यहाँ से बात और भी गहरी होती है। स्रोत में मंगल की 3 विशेष दृष्टियों का जिक्र है।
इनका क्या मतलब है और ये जीवन के किन हिस्सों पर असर डालती हैं? वैदिक ज्योतिष में मंगल जहां बैठता है वहां से 3 और घरों को भी प्रभावित करता है, चौथे, 7वें और 8वें घर को। पहली यानी चौथी दृष्टि ये चौथे घर पर पड़ती है, जो सुख, माँ और संपत्ति का घर है। अच्छा। मंगल को प्रभुपुत्र रहा जाता है, इसलिए यह दृष्टि व्यक्ति को जमीन, जायदाद और प्रॉपर्टी का बहुत लाभ देती है। लेकिन चूंकि यह दृष्टि कर्क राशि पर पड़ती है, जो मंगल की नीच राशि है, मतलब यहाँ एक चुनौती भी है। हाँ, इसके कारण माँ के साथ संबंध थोड़े तनावपूर्ण या उनकी सेहत कुछ नरम गरम रह सकती है। ठीक है, समझ गया। अब दूसरी 7वीं दृष्टि ये विवाह और साझेदारी के घर पर पड़ती है। तकनीकी रूप से पहले घर में मंगल व्यक्ति को मांगलिक बनाता है। हाँ, 7वीं दृष्टि सीधे 7वें घर पर पड़ती है। इस दृष्टि के कारण जीवन साथी सुंदर और कलात्मक स्वभाव का हो सकता है, लेकिन व्यक्ति का अपना दबदबा बनाने वाला स्वभाव शादीशुदा जिंदगी में टकराव पैदा कर सकता है। वो अपने पार्टनर को भी अपने जैसा ही परफेक्ट और तेज बनाना चाहते हैं। और वो तीसरी यानी 8वीं दृष्टि ये तो 8वें घर पर पड़ती है, जो आयु और रहस्यों का घर है। हाँ, और ये मंगल की अपनी ही राशि है, वृश्चिक। ज्योतिष का एक नियम है कि जब कोई ग्रह अपने ही घर को देखता है तो उसे मजबूत करता है। इसका नतीजा ये होता है कि व्यक्ति की आयु लंबी होती है और वह आकस्मिक घटनाओं से बचा रहता है। 1 मिनट, ये थोड़ा उलझाने वाला है। अभी बात हुई कि इस योग से दुर्घटनाओं का खतरा रहता है, और अब स्रोत कह रहा है कि 8वीं दृष्टि लंबी आयु देती है। इन दोनों बातों में तालमेल कैसे बैठता है? बहुत अच्छा सवाल है। यही ज्योतिष की खूबसूरती है। मंगल का पहले घर में होना शरीर को चोट के प्रति संवेदनशील बनाता है, क्योंकि ऊर्जा बहुत ज्यादा है। लेकिन 8वीं दृष्टि का अपने ही घर पर होना एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। मतलब जीवन में छोटी मोटी चोटें आ सकती हैं, लेकिन व्यक्ति किसी बड़ी आकस्मिक घटना से बचा रहता है। यह योग रहस्यमयी विद्याओं में भी रुचि जगा सकता है। तो इसका मतलब है कि करियर के लिहाज से भी ये एक बहुत मजबूत स्थिति है। किस तरह के प्रोफेशंस इनके लिए सबसे अच्छे होते हैं? बिल्कुल। मेष लग्न के लिए मंगल पहले और 8वें दोनों घरों का स्वामी है, और जब पहले घर का स्वामी पहले ही घर में हो तो ये कुंडली का सबसे बड़ा राजयोग माना जाता है। ऐसा व्यक्ति सेल्फ मेड होता है, उसे किसी गॉडफादर की जरूरत नहीं पड़ती। स्रोत के अनुसार इनके लिए सबसे उपयुक्त कार्यक्षेत्र हैं वर्दी वाली नौकरियां, जैसे पुलिस, सेना, पैरामिलिट्री। हाँ, और इंजीनियरिंग, मशीनरी और रियल एस्टेट। चिकित्सा में ये बेहतरीन सर्जन बन सकते हैं, क्योंकि इसमें भी औजार और रक्त से काम पड़ता है। और खेलकूद, जहां उच्च ऊर्जा की जरूरत हो। और हाँ, नेतृत्व के क्षेत्र जैसे राजनीति या प्रशासनिक सेवाएं। इतनी सारी सकारात्मक बातों के बाद क्या इस योग का कोई नकारात्मक पक्ष भी है? स्रोत में किन सावधानियों का जिक्र है? हाँ, कोई भी योग पूरी तरह सिर्फ शुभ नहीं होता। कुछ सावधानियां जरूरी हैं। मंगल की ये ऊर्जा दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है, खासकर सिर में चोट या वाहन दुर्घटना। ऐसे लोग अक्सर बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं। और सेहत के लिहाज से? अत्यधिक मानसिक गर्मी के कारण सिर दर्द, माइग्रेन या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। और अहंकार, मैं ही सबको जानता हूं वाली भावना उनके पतन का कारण बन सकती है। और जैसा हमने पहले बात की, वैवाहिक जीवन में तालमेल बिठाने के लिए अपनी आक्रामकता पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी होता है। तो कुल मिलाकर स्रोत के अनुसार मेष लग्न के पहले घर का मंगल व्यक्ति को एक सच्चा योद्धा बनाता है, एक ऐसा इंसान जो मुश्किलों से भागता नहीं बल्कि उनका डटकर सामना करता है। बिल्कुल सही। स्रोत का सारांश यही कहता है कि अगर ऐसा व्यक्ति अपने क्रोध को सही दिशा देना और उसे काबू में रखना सीख ले, तो वो समाज में बहुत ऊंचा पद, मान सम्मान और अपार संपत्ति हासिल करता है। ये एक राजा का योग है जो अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी जीता है। स्वभाव और एक साझेदारी में जरूरी तालमेल के बीच के तनाव को उजागर करता है। तो सोचने वाली बात यह है कि एक ऐसे व्यक्तित्व के लिए जो नेतृत्व करने के लिए बना है, सच्ची साझेदारी का मतलब क्या है? क्या ये एक बराबरी का साथी खोजने के बारे में है, या किसी ऐसे को खोजने के बारे में है जो उनके मिशन को समझे और उसका समर्थन करे?